नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दाफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 64वें मैच में आज दिल्ली कैपिटल का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। आईपीएल अंक तालिका पे अगर दोनों टीमों के हाल की आप बात करें तो दोनों टीमें करीब करीब एक ही कश्ती पे सवार नजर आती हैं। यहां ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली की टीम 13 मैच में से 6 मैच जीत चुकी है, जबकि 7 में उसको हार मिली है। टीम के पास 12 अंक हैं और वो छठे नंबर पर काबिज है। वहीं लखनऊ ने 12 मैच खेले हैं, इसमें से 6 उसने जीते हैं, 6 हारे हैं, उसके भी 12 अंक हैं। और लखनऊ के लिए अच्छी बात यह है कि अभी उसके 2 लीग मैचेस बाकी हैं। वहीं दिल्ली के पास ये अब आखिरी मौका होगा। हालांकि दोनों टीमें अभी तक प्लेऑफ के रेस में बनी हुई हैं। अब आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले के बारे में। तो कल अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हुआ और इसी के साथ गुजरात की टीम मौजूदा सीजन में प्लेऑफ के रेस से बाहर हो गई। दूसरी ओर टॉप 2 में कोलकाता की जगह पक्की हो गई। अब कल शाम से रात तक बारिश होती रही। ऐसे में अंपायर्स ने दोनों कप्तानों से चर्चा करके मैच को रद्द करने का फैसला किया और दोनों ही टीमों को एक एक अंक दे दिए गए। अब इस मैच में एक एक अंक के साथ कोलकाता के 19 अंक हुए, जबकि गुजरात के पास 11 अंक हुए। और अब टीम 16 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से अगर जीत भी जाए तब भी वो 13 अंक तक ही पहुंचेगी, जो कि क्वालिफाई करने के लिए काफी नहीं है। दूसरी ओर कोलकाता ने टॉप 2 में रहना कंफर्म कर लिया है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल की कोई 2 टीमें अभी 19 या उससे ज्यादा पॉइंट हासिल नहीं कर पाएंगी और अभी राजस्थान के पास 20 अंक तक पहुंचने का मौका है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें अभी तक आईपीएल के इतिहास में केवल 4 बार ही आमने सामने आई हैं। इसमें दिल्ली की टीम ने एक मैच को अपने नाम किया है, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 3 बार मैच जीतने में कामयाब रही है। इस तरह से एलएसजी का पलड़ा कुछ भारी नजर आता है, लेकिन ये मैच दिल्ली में होगा। अपने होम ग्राउंड पर कोई भी टीम भारी पड़ सकती है, ये भी ध्यान रखना होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक जब भी दोनों टीमों के बीच में भिड़ंत हुई है तो कभी भी स्कोर 200 से ज्यादा नहीं हुआ। दिल्ली का लखनऊ के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर 189 रनों का है, तो वहीं लखनऊ का दिल्ली के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर 195 रनों का है। और आज एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच में आमने सामने मुकाबला होना है। तो दोनों ही टीमों के लिए आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही टीमें अभी प्लेऑफ के रेस में आप देख रहे हैं कि लगातार बनी हुई हैं, चाहे दिल्ली की टीम को आप देखें या लखनऊ की। और यहां पर दिल्ली के लिए ये मुकाबला जीतना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिल्ली आज ये मौका गंवा देती है तो फिर आगे उसके लिए प्लेऑफ में बने रह पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि लखनऊ के पास अभी 2 लीग मैचेस बाकी हैं, इसलिए लखनऊ थोड़ी सी बेहतर पोजीशन पर ज़रूर है। लेकिन हाँ, पॉइंट्स टेबल पर अगर आप देखेंगे तो 12-12 अंक दोनों के ही पास हैं। तो ऐसे में आज दोनों ही टीमें ये कोशिश करेंगी कि इस मैच को हर हाल में जीतें, ताकि प्लेऑफ में जो जगह है वो पक्की हो सके। तो मुकाबला बहुत ही आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग रहेगा। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि आज का ये मुकाबला एलिमिनेटर होगा, क्योंकि जो टीम यहाँ से हारेगी वो दूसरी टीम का कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ देगी। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्या दिल्ली और लखनऊ की जब टीमें आमने सामने होंगी तो आज ये इंटरेस्टिंग मैच किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज ये मैच होना है। हाँ, दिल्ली के लिए होम ग्राउंड का फायदा थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि जरूर मिल सकता है, लेकिन अब बल्लेबाजी करने अगर उतरते हैं तो फिर स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही टीमों के बीच आप देख रहे हैं कि अभी तक का जो सर्वाधिक स्कोर है वो 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। 189 रन और 200 का जो आंकड़ा है उससे ऊपर आपने देखा कि दोनों टीमों के बीच में कभी ये स्कोर नहीं गया है। हाँ, ये जरूर है कि अरुण जेटली स्टेडियम में थोड़े रन ज़्यादा बनते हैं, तो क्या आज ये भी जो आंकड़ा है वो ज़्यादा होगा। और दूसरा ये है कि दोनों ही टीमों ने अभी तक बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं, तो ऐसे में कुछ भी पहले से बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट कर पाना भी मुश्किल है। तो देखना यह है कि आज स्ट्रेटेजी किसकी बढ़िया होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि दिल्ली के लिए थोड़ा सा आज का मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्योंकि अगर आज दिल्ली इस मैच को गंवा देती है तो फिर आगे उसके लिए समस्या ये है कि वो किस तरीके से जो प्लेऑफ की दौड़ है उसमें बनी रहेगी। हालांकि अभी लखनऊ के पास एक ऑप्शन और ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ से अपनी जीत को पक्का करके किसी तरीके का कोई प्रेशर ना रहे टीम के ऊपर, कोशिश ये होगी कि आज के इस मैच को किसी भी तरीके से जीता जाए। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टीमें आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के इरादे से ही मैदान पर उतरेंगी। लेकिन हाँ, लखनऊ को चूंकि पिछली बार आपने देखा कि दिल्ली के हाथों जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या आज उस हार का बदला लेगी। दूसरा ये है
कि हैदराबाद के साथ भी आपने देखा कि हैदराबाद के साथ भी आपने देखा था कि लखनऊ की जो टीम है उसको भी जो निराशाजनक हार मिली थी उसका भी एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो हो सकता है टीम के ऊपर रहे। तो ऐसे में दोनों ही टीमें आज परफॉर्मेंस किस तरीके का करेंगे इसके ऊपर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। अब देखना यह है कि आज क्या इस मैच में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स या कुछ अलग देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही टीमों के बीच में आज का ये मुकाबला एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डू एंड डाई की सिचुएशन वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें ये सोचेंगी कि आज का ये जो मुकाबला है वो किसी भी तरीके से जीता जाए ताकि प्लेऑफ की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहें। और ऐसे में प्लेऑफ की जो रेस है उसमें हालांकि अभी तक तो दोनों टीमें बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा एज अगर आप देखेंगे तो फिर लखनऊ को है, क्योंकि 2 लीग मैचेस अभी लखनऊ के बाकी हैं। और ऐसे में आज का मुकाबला अगर लखनऊ जीत लेती है तो फिर आगे प्लेऑफ में जाना उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन दिल्ली के पास ऑप्शन नहीं है। अगर आज का मुकाबला दिल्ली की टीम यहाँ से गंवा देती है तो फिर प्लेऑफ के लिए उसकी जो उम्मीदें हैं उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। तो इसलिए आज थोड़ा सा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिल्ली के लिए ये मैच इंटरेस्टिंग रहेगा, इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। दिल्ली की जो टीम है वो किस तरीके से आज परफॉर्म करती है ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा। तो अब चूंकि घरेलू मैदान दिल्ली के लिए एक तरीके से कह सकते हैं अरुण जेटली स्टेडियम में, तो इसलिए क्या होम ग्राउंड का फायदा दिल्ली की टीम को मिलेगा? क्या होम ग्राउंड पे बेहतर प्रदर्शन दिल्ली की टीम आज करेगी? और दिल्ली के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ये मैच क्योंकि प्लेऑफ में अगर उसको बने रहना है तो दिल्ली को ये मैच हर हाल में जीतना है और आगे भी जो मुकाबला होगा उसको भी दिल्ली को जीतना होगा, तभी आप देखेंगे कि दिल्ली की जो टीम है वो प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। तो इसलिए आज एक तरीके से एक आक्रामक खेल आप देखेंगे कि दिल्ली की टीम कोशिश करेगी आज यहाँ पर खेलने का। लेकिन अब चूँकि आईपीएल में मैंने पहले भी आपको कहा दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मैचेस अभी दिल्ली और लखनऊ के बीच में नहीं हुए हैं, तो इसलिए पहले से बहुत ज़्यादा कोई प्रिडिक्शन कर पाना इस आधार पर कि जो डाटा है वो क्या कहता है। लेकिन अभी भी फिलहाल दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस में हैं, तो इसलिए दोनों ही टीमों के पास ये ऑप्शन है कि आज का जो मुकाबला है वो बेहतर स्थिति में खेला जाए और आज का ये जो मुकाबला है वो किसी भी परिस्थिति में दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। संजय रावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईसीबी विकास प्रबंधक। बहुत स्वागत है संजय जी आपका आज के इस खास चर्चा में। संजय जी मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि आज का भी मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख पा रहा हूं दोनों ही टीमों के लिए, चाहे हम लोग दिल्ली के लिए देखें या लखनऊ के लिए। आपको क्या लगता है कि आज का ये जो मुकाबला है इस मैच का जो एक्स फैक्टर है वो आप क्या देख पा रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग है आज का मुकाबला? आज का इट्स वेरी गुड एक्चुअली डीसी एंड एलएसजी की। लगता है आज एलएसजी कुछ ये probably materialize with the result and everything. लगता है वो लोग आज they will cross the line और दिल्ली को आज टफ फाइट मिलेगी मेरे ख्याल से। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक तरीके से ये जो मैच है ये वर्चुअल एलिमिनेटर कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आज यहां से जो भी हार रहा है फिर वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगा? ये करेक्ट। आई मीन देखो दिल्ली ने तो अभी तक तो अच्छी बारी खेली है और एलएसजी ने भी किया है, तो लगता है मेरे को आज दिल्ली शायद दिल्ली और एलएसजी के बीच में जो मैच हो रही है लगता है एलएसजी विल डेफिनेटली विल कम विनिंग, बिकॉज ऑब्वियसली दिल्ली ने जो लास्ट मैच में खेला था तो आई डोंट थिंक दे हैव गॉट अ गुड चांस। देन अगेन दे कैन प्रूव मी रॉन्ग टू एज वेल, तो आई थिंक एलएसजी इज द फेवरेट एट द मोमेंट। लेकिन राहुल जी आपको क्या लगता है कि जो होम ग्राउंड है वो आज पॉजिटिव वे में सपोर्ट करता हुआ आपको दिख रहा है घरेलू मैदान, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि अब अरुण जेटली स्टेडियम में अगर आप ये मैच खेल रहे हैं तो फिर दर्शकों का भी थोड़ा दबाव टीम के ऊपर हो सकता है? इसको पॉजिटिव देखेंगे कि नेगेटिव देखेंगे? दिल्ली के लिए इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो मैं ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बट आई लुक एट द डे टू डे बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द टीम, चाहे वो होम ग्राउंड हो चाहे जो अवे ग्राउंड हो। यू नो इट्स एट द एंड ऑफ द डे ए टीम के ऊपर डिपेंड है ना। जैसे अभी दिल्ली जब लास्ट मैच खेली थी दे माइट कम बैक टफ, देन अगेन एलएसजी लास्ट मैच खेली थी, दे प्रोबब्ली हैव लर्नड द लेसन टू एज वेल फ्रॉम द सनराइजर्स। 9.2 ओवर्स में 167 रन करने के हिसाब से तो बेहतर। तो आई थिंक एज यू सेड होम एडवांटेज ऑफ पिच एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ग्राउंड एक्सेट्रा, बट कोई इसका ये नहीं है आज का, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एंटरटेनिंग गेम। आई मीन चाहे वो होम हो और होम टीम हो और अवे टीम हो, इट मेक्स नो डिफरेंस।
लेकिन संजय रावल जी, चूंकि लखनऊ के पास अभी 2 लीग मैचेस और बाकी हैं, दिल्ली के लिए यहां से अगर मैच हारते हैं तो क्या प्लेऑफ की दौड़ थोड़ी सी मुश्किल है, और इसलिए ये आपको लगता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दिल्ली की टीम के ऊपर ज्यादा आप देख पा रहे हैं? प्रेशर तो सबके ऊपर रहते हैं, लेकिन प्रेशर में प्लेयर खेलना ही नहीं चाहिए। आई मीन आप लुक एट द गुजरात टाइटन की कोच देखो आप, ही गिव्स देम, कोच इतना अच्छा है, तगड़ा कोच है आशीष नेहरा, कि वो जो सबको एमिनेशन देता है, आप जाके खेलो, खुले दिल से खेलो, ओपन प्ले विद ओपन हैंड। तो दिल्ली का भी यही है कि आई डोंट सी देयर इज अ प्रेशर ऑन देम, ऑब्वियसली प्रेशर ऑफ विनिंग द लीग, एलिमिनेटर एंड ऑल दैट। तो ये चीज के लिए लोग मे बी अंडर दैट, बट आई डोंट सी देयर इज शुड बी, बट अभी देखो एलएसडी भी खेल रही है, तो इट कुड सरप्राइज एनीबॉडी ऑन द डे। लेकिन संजय जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि पुराने मैचेस या पहले जो मैच आप खेल करके आ रहे हैं, चूंकि आपने कहा कि बहुत ज्यादा प्रेशर में खिलाड़ी को या टीम को नहीं होना चाहिए, लेकिन एक साइकोलॉजिकल ये चीजें काम करती हैं। अभी अगर हम लोग देख रहे हैं खासतौर से टीम को, अगर तो फिर हैदराबाद के खिलाफ जिस तरीके की हार मिली थी लखनऊ को, क्या आपको ये लगता है कि वो प्रेशर हो सकता है लखनऊ की टीम के ऊपर, या फिर कहीं एक टीम का थोड़ा सा मोराल डाउन हो जाता है अगर आप मैच को हारते हैं, या एक बड़े अंतर से अगर आपने मैच को गंवाया है, तो क्या ये प्रेशर होता है टीम के ऊपर? आपको लगता है इसका कहीं इंपैक्ट लखनऊ की टीम पर भी दिख सकता है? नहीं, आई डोंट, प्रेशर तो यार देखो, अभी मैं भी एक लेवल पे खेलता था, लेकिन प्रेशर तो देखो हर चीज में प्रेशर होता है, काम में भी कुछ भी, लेकिन मेरे को दिस प्लेयर हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट नॉन स्टॉप, इट्स लाइक 24/7, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू संडे, द प्रेशर तो देखो, because it's a very crunch game, and the franchise owner also expect that this repetition of the last match against the Sunrisers doesn't happen again today, because this is again LSG के पास 2 गेम है, और दिल्ली भी, तो क्या है कि this got to be a higher scoring game, run rate भी 18-19 overs per, and from ball one they have to do, they want to be in a race for the playoff. अच्छा रावल जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि एक एक टीम का थोड़ा सा एनालिसिस करके बताइए। अगर मैं स्पेसिफिकली दिल्ली के बारे में जानना चाहूं, तो आपको इसकी एक स्ट्रेंथ या एक वीकनेस क्या नजर आती है टीम की, जो आपको लगता है इस पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है टीम को एक्चुअली फील्डिंग इज द मेन थिंग, कैचेस विन मैचेस, दैट्स वन थिंग। बैटिंग में आप देखो तो ऋषभ पंत है, और आई डोंट नो वे पार्थिव शो इज गॉन, लेकिन दे आर सम बैटिंग नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन दिल्ली साइड। तो ये बैटिंग की थोड़ी लोग के रन के लिए कमी है, एंड व्हेन दे फायर इन एवरी सिलेंडर, सो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसको कोई बैटिंग का। लेकिन बैटिंग में कभी कभी क्या होता है कि यू गॉट सम पीपल हु प्लेयर हु आर नॉट एक्चुअली putting their 100% onto it, they just want to play race shots and they get out. So बैटिंग का कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन फील्डिंग इज बेटर, ऑब्वियसली बॉलिंग, these are the two focal point they need to be on. और लखनऊ के बारे में भी आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या नजर आती है? लखनऊ के बारे में तो मेरे को बस यही है कि ये कि अभी तो एक क्या नाम है, स्टोनिस एंड केएल राहुल, they are the only two, I haven't seen any other fire, and then when they need some runs, so उसका भी बैटिंग का तो वीकनेस तो है ही है। बॉलिंग में आई एम नॉट टू कीन ऑन द बॉलिंग साइड एट द मोमेंट, बिकॉज बॉलिंग में भी आप देखो दे ऑल न्यू फेसेस, कोई ऐसे एक्सपीरियंस है ही नहीं कि कोई आके जैसे ये मुंबई इंडियंस का बुमराह एंड सिराज, if you look at them, with frightening bowler coming into and picking up these wicket. आप राजस्थान रॉयल का देखो, चाहल, he is doing very good as well. तो बॉलिंग भी वो लोग के अभी न्यू फेसेस, आई थिंक बॉलिंग आल्सो वीकनेस में है वो लोग की, लेकिन देखो ऑन अ डे इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट थिंग, बॉल गेम व्हेन यू आर ऑन मिडल ऑफ द मैच ऑन द डे। लेकिन संजय रावल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये खासतौर से T20 के मुकाबले या आईपीएल को जब हम लोग देखते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस क्या मैटर आपको लगता है कि करता है, या फिर यहां पर क्योंकि कॉम्बिनेशन इस तरीके का हो जाता है या मैचेस इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, इसलिए बहुत सारे नए खिलाड़ियों को भी हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो क्या इसको हम स्ट्रेंथ के तौर पर आप देखते हैं टीम के लिए, या आपको लगता है कि नए खिलाड़ी भी बहुत बेहतर करते हुए नजर आते हैं, या एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपको लगता है कि होना चाहिए टीम के अंदर? नहीं, एक्सपीरियंस तो चाहिए प्लेयर, एंड इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द न्यू कमर, क्योंकि आगे जाके वो लोग दे वांट टू बिल्ड ए करियर, एंड दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू बी ऑन एक्चुअली। आप देखो
आईपीएल में से कितने लोग आए और कितने लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करके गया. जायसवाल इज अनदर वन, इज अ प्राइम एग्जांपल. आप देखो, ही स्टार्टेड विद व्हाट आईपीएल एंड ही मेड इट इनटू द टेस्ट रैंक रैंकिंग. सो ऑब्वियसली ये एक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड फॉर द न्यू कमर एज वेल. बट एक्सपीरियंस भी चाहिए, उसके साथ एक्सपीरियंस प्लेयर भी चाहिए, और यू नो टू गाइड द यंगस्टर्स आगे जाके, यू नो. बिल्कुल। अच्छा रावत साहब, कम बैक टू आज का जो हमारा मैच है उस पर, क्योंकि दिल्ली का अगर हम लोग आज का ये मुकाबला देखें, जो चूंकि उनकी खुद की घरेलू पिच है, आपका होम ग्राउंड है, स्ट्रेटेजी आपको क्या लगता है दिल्ली की क्या होनी चाहिए? आज दिल्ली, मैं बताता हूँ, इफ दे स्कोर ओवर 240 or 200 runs, they are on the driving seat. Then they need to bowl well to get the LSG out. It's a high scoring. It has to be 200 plus. संजय And रावत जी, pitch लेकिन plays अगर the हम best लोग part हम लोग because अभी जो डाटा देख रहे हैं, चूंकि दोनों टीमों के बीच में अभी एक तो बहुत ज्यादा मैचेस खेले नहीं गए, 5 या 4 मुकाबले हाँ, दोनों टीमों ने अभी तक कुल टोटल खेले हैं, और उसमें भी जो हाईएस्ट है वो 200 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाया, 200 के ऊपर कभी रन गए नहीं. आज अगर इस फील्ड के बारे में आप थोड़ा सा बता पाएं कि आपको लगता है, चूंकि यहाँ पर स्कोरिंग अगर ये पिच है, तो क्या ये जो आंकड़ा है वो 200 से ऊपर जा सकता है, और अगर 200 से कम रहता है तो भी क्या चांसेस हैं आज के मैच के जीतने के दोनों टीमों के लिए? देखो, क्यों नहीं जा सकते. अभी आपने तो देखा है, अपने 2 मैच देखिए और दोनों हाई स्कोरिंग चेस भी किया है. इट वाज आई थिंक रिकॉर्ड इन आईपीएल. तो ये सी माय विनिंग स्कोर ऑन दिस पिच टुडे विल बी अराउंड अबाउट 220. और इससे कम रहता है तो आपको लगता है कि फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है दोनों टीमों? Definitely it will be under the par. It will be probably well, I think it's about 140, 150 is also winning score, but then they either team has to bowl well to get this, and it's easily chaseable. And this is a fighting games now. You know, there is no relaxing game here. Now this is the dying game. You know, whether you live or you die. This is the final of their crunch time. So I think winning score will be around about 220, and if there is a lower score, so I think maybe 150, 160 runs. अच्छा, डू एंड डाई की सिचुएशन अगर संजय जी आप ये कह रहे हैं दोनों टीमों के लिए है, तो फिर आपको क्या लगता है कि टीम के हिसाब से अगर हम देखें, दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, तो ज्यादा बैलेंस टीम आपको कौन सी नजर आती है, और उसका क्या कारण है? मेरे को बैलेंस टीम आती है लखनऊ सुपर जायंट, इसलिए क्योंकि दिस टीम कैन सरप्राइज एनीबॉडी इन द क्रंच गेम्स, यू नो. और दिल्ली ऐसा नहीं कि दिल्ली भी नहीं है. दिल्ली इज ऑल्सो, यू नो, दे आर नॉट गोइंग टू सिट क्वाइट एंड एवरीथिंग. वो भी डिलीवर करते हैं और दे विल डू इट. सो आई थिंक, यू नो, इट्स कैच 50-50 ऑन, यू नो, यू लुकिंग एट 50-50. आई थिंक दिल्ली एंड लखनऊ सुपर जायंट को देखो तो आई थिंक द लखनऊ सुपर जायंट might have an edge over it today actually in this match. ठीक है, आप थोड़ा एज पे रख रहे हैं लखनऊ की टीम को. आज की अगर इस पिच की हम लोग बात करें, या इस मैदान की हम लोग बात करें, अरुण जेटली स्टेडियम की, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी टीम की आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या टॉस आज भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट एक रोल में रहेगा इस मैच में? देखो, टॉस तो हर बार इंपॉर्टेंट होते रहते हैं, यू नो, वेदर यू विन और यू लूज द टॉस, बट इट्स व्हाट यू पुट ऑन द बोर्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you know. And then again bowling, you know, tight fielding, bowling and everything. Pitch is playing good. I mean, you know, Delhi की जो विकेट है बहुत बढ़िया विकेट है. It's a paradise wicket, batting track है, and it's a beautiful pitch to play on. So it's 50-50 again, you know, कौन है दिल्ली जीते और लखनऊ सुपर जायंट. But I think आज का जो मैच जो आप हिसाब से हम बोल रहे हैं ना, तो आई थिंक LSG हैज गॉट अ एज ओवर दिल्ली इन दिस टर्म्स ऑफ. चलिए संजय जी, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा लखनऊ को एज है, देखते हैं कि आज क्या कुछ होता है आज के इस मुकाबले में. बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए, इस तमाम एक्सपर्ट कमेंट के लिए. तो इंपॉर्टेंट मुकाबला है आज का, चूंकि यहां से अगर आपको प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो दोनों ही टीमें डू एंड डाई की सिचुएशन में होंगी, और अब देखना यह है कि आज का ये मुकाबला कितना इंटरेस्टिंग रहेगा. इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही.